हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर नीरज पटेल राजीव दीक्षित क्लासेस हरैया बस्ती में फ़िज़िक्स पढ़ाने का कार्य करता हूँ। फ़िज़िक्स मैं सिर्फ नीट वालों के लिए पढ़ाता हूँ, लेकिन अगर कोई बच्चा 12th में है तो वो भी इस फिज़िक्स को पढ़ सकता है और वो अपने एकेडमिक प्लस कंपटीशन के लिए भी अच्छे से प्रिपेयर कर सकता है। तो मैं नीट के बारे में, नीट यूजी के बारे में आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा ताकि आपको लगे कि हमें इस पेपर को क्यों देना चाहिए। तो नीट यूजी होता क्या है, सबसे पहले हम आपको ये बताते हैं। नीट यूजी, जैसा कि आप लोग सुने होंगे कि नीट यूजी जो होता है वो इंडिया में डॉक्टर बनने के लिए इस पेपर को क्वालिफाई करना पड़ता है। इंडिया में आपको कोई भी डॉक्टर बनना होगा तो इस पेपर को क्वालिफाई करना पड़ेगा, चाहे वो आप एनिमल के डॉक्टर बन रहे हो, आपको एनिमल के डॉक्टर बनना हो, जानवरों के डॉक्टर बनना हो, या फिर आपको आदमियों का डॉक्टर बनना हो। अब आदमियों के डॉक्टर बनने के लिए बहुत सारी डिग्रियां होती हैं, जैसे कि आप जानते होंगे MBBS, BDS, BMS, BHMS, BUMS। ये सभी डिग्री जो है वो एक प्रकार से बैचलर डिग्री है। तो आपको क्या करना है, कोई भी डिग्री यहाँ से आप लेके डॉक्टर बन सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको नीट यूजी का पेपर क्रैक करना पड़ेगा। तो नीट यूजी के बारे में हम आपको थोड़ी सी जानकारी देंगे और फिर MBBS के बारे में बात करेंगे। देखिए क्या होगा, अगर आप नीट यूजी में अच्छा गेन करके, नंबर अच्छा गेन करते हैं, अच्छी रैंक लेके आते हैं तो आपका एडमिशन होता है MBBS में। अगर थोड़ा कम नंबर आता है तो BDS में होता है, और कम आता है तो BHMS में, BMS में और BUMS में। तो ये होती क्या है, ये जो MBBS होता है इससे आप एलोपैथिक डॉक्टर बनते हैं, BDS जो होता है इससे आप दांत के डॉक्टर बनते हैं, BMS जो होता है इससे आप आयुर्वेदिक डॉक्टर बनते हैं, BHMS जो होता है इससे आप होम्योपैथिक डॉक्टर बन सकते हैं, और BUMS जो होता है उससे आप यूनानी डॉक्टर बन सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप नीट का पेपर दे के इन सारे डिग्रियां आप हासिल कर सकते हैं। इसमें कोई भी डिग्री आप ले सकते हैं, अपनी चॉइस के हिसाब से है, लेकिन इसमें MBBS जो होता है वो आपको तब मिलेगा जब आपकी रैंक अच्छी होगी। नीट में आपकी रैंक अच्छी होगी और अच्छा नंबर आप लेके आएंगे नीट यूजी में, तो आपको MBBS मिलता है। अब हम बताते हैं कि नीट का पेपर कौन से बच्चे दे सकते हैं और इसका सिलेबस क्या होता है। तो नीट का पेपर देने के लिए आपको 12th बायो से करना होगा। जो बच्चे 12th बायो से करते हैं या कर चुके हैं या कर रहे हैं, वो इस नीट के पेपर को दे सकते हैं, नीट यूजी के पेपर को दे सकते हैं और आसानी से डॉक्टर बन सकते हैं। तो इसका सिलेबस क्या होता है, तो सिलेबस के बारे में अगर हम डिस्कस करें नीट के, तो इसमें आता है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। फिजिक्स से नीट में 45 क्वेश्चन आता है और केमिस्ट्री से भी 45 क्वेश्चन आता है, लेकिन बायो से 90 क्वेश्चन आता है। तो टोटल हमारे पास जो क्वेश्चन होते हैं नीट के पेपर में वो होते हैं 180 क्वेश्चन। इस 180 क्वेश्चन में से आपको लगभग 140-150 क्वेश्चन सही एकदम करेक्ट करना होता है, तब जाके आपका सिलेक्शन हो पाएगा। तो ये हो गया सिलेबस के बारे में। अच्छा, ये फिजिक्स और केमिस्ट्री और बायोलॉजी आता कहाँ से है, तो मैं आपको बता दूं, ये सारा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ये 11th एंड 12th से आता है। जो आपकी फिजिक्स की बुक है, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की बुक हैं, 11th और 12th दोनों से आएगा ये। अब हम आपको बताते हैं MBBS के बारे में। अब हम आपको थोड़ा MBBS के बारे में बता देते हैं।
MBBS। इसका फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। ये जो है पूरे ऑल इंडिया में सिर्फ 30,000 गवर्नमेंट सीटें हैं। MBBS की पूरे ऑल इंडिया में सिर्फ 30,000 सीटें हैं और इसमें प्राइवेट सीट जो है वो भी लगभग 33,000 के करीब है। तो टोटल सीटें हमारे पास 63,000 के करीब हो जाती हैं MBBS की पूरे ऑल इंडिया में। और इसमें जो बच्चे पेपर देते हैं वो 15 लाख से लेके 17 लाख तक लोग इस एग्ज़ाम में बैठते हैं। तो आप ध्यान से देखिए, प्राइवेट सीटें अगर हम निकाल दें तो सिर्फ गवर्नमेंट सीटें हमारे पास 30,000 बचती हैं और इस गवर्नमेंट सीट के लिए ही मारामारी रहती है और उसके लिए 15 लाख लोग पेपर देते हैं, 15 से 17 लाख लोग पेपर देते हैं इस 30,000 सीट के लिए। तो आप समझ सकते हो कितना ज़्यादा कंपटीशन है यहाँ पे। तो इस कंपटीशन को बीट करने के लिए हमें क्या करना होगा, अगर आप एम बनाते हो कि हमें MBBS करना है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा वो हम आपको बताते हैं। उसके लिए आपको 11th एंड 12th की जो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की बुक है उसे आपको रीड करना पड़ेगा। बायोलॉजी का जो बुक है 11th और 12th का, उसको आप सीधा सीधा पढ़ते जाएंगे। सिर्फ NCERT जो आपकी बायोलॉजी की बुक है उसको आप सीधा सीधा पढ़ते जाएंगे, कोई भी अदर बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन केमिस्ट्री में आपको NCERT और प्लस क्वेश्चन बैंक की ज़रूरत पड़ती है। फिजिक्स में भी NCERT प्लस क्वेश्चन बैंक की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन जो हम लोग पढ़ाते हैं उसमें आपको NCERT नहीं रीड करना है। फिजिक्स और केमिस्ट्री में सिर्फ आपको क्वेश्चन लगाना है। थ्योरी हम लोग पढ़ाते हैं और क्वेश्चन भी साथ में लगवाते हैं। कुछ क्वेश्चन एक्स्ट्रा जो होते हैं वो आपको दिए जाते हैं लगाने के लिए। तो हमारा जो काम है फिजिक्स पढ़ाने का, और ये फिजिक्स हम पढ़ाते हैं 12th की फिजिक्स पढ़ाते हैं। और 12th की फिजिक्स में ही एक पार्ट है जो पूरे 12th की जो फिजिक्स है उसका 1/2 पार्ट है, आधा भाग है, उसका नाम है मॉडर्न फिजिक्स। और मैं मॉडर्न फिजिक्स पढ़ाने का कार्य करता हूँ। इस मॉडर्न फिजिक्स से नीट में लगभग 6 से 8 क्वेश्चन आते हैं। 6 से 8 क्वेश्चन आते हैं। नीट में एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है। अगर आप एक क्वेश्चन सही करते हो तो आपको 4 नंबर मिलता है। अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हो तो आपको -1 नंबर मिलता है। तो आप समझ सकते हो कि 6 से 8 नंबर, 6 से 8 क्वेश्चन अगर आ रहे हैं मॉडर्न फिजिक्स से, इसका मतलब क्या हुआ, 24 नंबर से लेके 32 नंबर तक आप इस मॉडर्न फिजिक्स से नीट में गेन कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं अपने टॉपिक पे, मॉडर्न फिजिक्स पे, और वहाँ पे देखते हैं कि हमें मॉडर्न फिजिक्स में जितने टॉपिक दिए, जितने चैप्टर दिए हैं, उनमें से क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि जो नीट के सिलेबस में नहीं है उसे हमें नहीं पढ़ना होता है। सिलेक्शन का मेन फंडा क्या होता है, किसी भी एग्ज़ाम में सेलेक्ट होने के लिए मेन फंडा क्या होता है। जैसे नीट है, नीट में सेलेक्ट होने के लिए मेन फंडा क्या होता है, सिलेबस क्या होता है। सबसे पहले सिलेबस देखना, क्या सिलेबस में नहीं है ये भी देखना, और सबसे पहले यही जानना कि हमें क्या नहीं पढ़ना है। क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा पढ़ते हुए बहुत ज़्यादा पढ़ लेते हैं, जिसके कारण से हमारा सिलेक्शन रुक जाता है। ज़्यादा नहीं पढ़ना होता है, जो सिलेबस में नहीं है उसे छोड़ देना होता है। तो चलते हैं मॉडर्न फिजिक्स में, देखते हैं हम लोग कि कौन कौन सा टॉपिक हम लोग को पढ़ना है। तो मॉडर्न फिजिक्स के जितने टॉपिक हैं सबसे पहले हम लिख देते हैं। मॉडर्न फिजिक्स में जितने टॉपिक हैं सबसे पहले हम लिखते हुए जाते हैं, फिर देखते हैं कौन सा टॉपिक हमें पढ़ना है और कौन सा टॉपिक नहीं पढ़ना है।
सबसे पहला जो टॉपिक है मॉडर्न फिजिक्स का वो है फोटॉन एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। दूसरा जो टॉपिक है वो है मैटर्स वेव। तीसरा जो टॉपिक है वो एक्सरे है। चौथा जो टॉपिक है, एक्सरे के बाद आपको पढ़ना होता है सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर के बाद आप पढ़ते हैं सेमीकंडक्टर डायोड। डायोड के बाद आप पढ़ते हैं ट्रांजिस्टर। फिर आप पढ़ते हैं लॉजिक गेट। फिर आप पढ़ते हैं वॉल्व इलेक्ट्रॉनिक्स, ये आपके सिलेबस में नहीं है। इसके बाद आप पढ़ते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर। इसके बाद आप पढ़ते हैं रेडियो एक्टिविटी। जो सबसे लास्ट टॉपिक है मॉडर्न फिजिक्स का वो है कम्युनिकेशन। तो इतने टॉपिक हैं मॉडर्न फिजिक्स में। अब हम देखते हैं इनमें से हमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। तो हमारे नीट के सिलेबस में फोटॉन एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, मैटर्स वेव है, एक्सरे है, सेमीकंडक्टर है, सेमीकंडक्टर डायोड है, ट्रांजिस्टर है, लॉजिक गेट है, वाल्व इलेक्ट्रॉनिक्स हमें नहीं पढ़ना होता है क्योंकि ये हमारे सिलेबस में नहीं है। एटॉमिक स्ट्रक्चर है, रेडियो एक्टिविटी है, कम्युनिकेशन जो होता है कम्युनिकेशन, ये हमारे नीट के सिलेबस में नहीं है। तो इन दोनों टॉपिक को हमको नहीं पढ़ना है। अब देखते हैं कहाँ से कितने क्वेश्चन नीट में आते हैं। तो फोटॉन एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से एक क्वेश्चन हर साल फिक्स होता है, यहाँ से आता ही आता है। मैटर्स वेव से भी एक क्वेश्चन फिक्स होता है, यहाँ से भी आता है। एक्सरे से क्वेश्चन आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता। अगर आएगा तो सिर्फ एक क्वेश्चन आएगा, नहीं तो आएगा ही नहीं। सेमीकंडक्टर से देखिए एक क्वेश्चन फिक्स है, कभी कभी दो क्वेश्चन भी यहाँ से आ जाता है। सेमीकंडक्टर डायोड से देखिए, सेमीकंडक्टर डायोड से भी एक क्वेश्चन फिक्स है। ट्रांजिस्टर से भी एक क्वेश्चन आ जाता है। लॉजिक गेट का तो एक क्वेश्चन फिक्स ही रहता है। एटॉमिक स्ट्रक्चर से और रेडियो एक्टिविटी से भी एक एक क्वेश्चन आते हैं। तो टोटल आप गिन लीजिए कि आपके मॉडर्न फिजिक्स से कितने क्वेश्चन आते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हमने कहा 6 से 8 क्वेश्चन मिनिमम आएंगे ही आएंगे। 6 से 8 क्वेश्चन आते ही आते हैं, इनमें कोई दो राय नहीं है। 6 से 8 क्वेश्चन आपको मिलेंगे मॉडर्न फिजिक्स। तो हम लोग देखो, आप ये देख रहे हो एटॉमिक स्ट्रक्चर और रेडियो एक्टिविटी, ये केमिस्ट्री से मिलता जुलता चैप्टर है। ये केमिस्ट्री से मिलता जुलता चैप्टर है, लेकिन केमिस्ट्री में जो इस चैप्टर से, इन चैप्टर से जो केमिस्ट्री में क्वेश्चन आता है वो कुछ दूसरे टाइप का आता है, और फिजिक्स में जो क्वेश्चन आता है कुछ दूसरे टाइप का आता है। इसलिए हमें केमिस्ट्री वाला छोड़ के जो फिजिक्स में जिस टाइप के क्वेश्चन आते हैं उनको पढ़ना होगा, उनको लगाना होगा, क्योंकि वो केमिस्ट्री में नहीं आएगा। और जो फिजिक्स में आएगा वो केमिस्ट्री में नहीं आएगा, जो केमिस्ट्री में आता है वो फिजिक्स में नहीं आता। यानी क्वेश्चन चैप्टर तो सेम है दोनों, लेकिन क्वेश्चन पूछे जाने के तरीके अलग हैं। तो हमें फिजिक्स में भी इसे पढ़ना है और केमिस्ट्री में तो आपको केमिस्ट्री वाले सर पढ़ाएंगे। तो हमें सबसे पहले मॉडर्न फिजिक्स का फोटॉन एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाला चैप्टर पढ़ना है।